नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ दीपावली का 5 दिवसीय पर्व। चौबीस जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा, 6,18,000 रुपये बरामद। कोरोना के कम होते मामलों के बीच शुरू हुआ कलेक्टर का जन दर्शन। बैंक के पुनर्विकसित भवन का हुआ उद्घाटन। स्वर्गीय देवव्रत सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। और गौरी गौरा विसर्जन, शामिल हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले भर में दीपावली का पर्व काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने अपने घरों के सामने आकर्षक रंगोली सजाई और दिए जलाकर मां लक्ष्मी से सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान कई जगह पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा विराजित की गई थी। दीपावली का पर्व जिले भर में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने अपने घरों में रोशनी की और आंगन पर रंगोली बनाकर मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। इस दौरान मां लक्ष्मी से सुख समृद्धि की कामना भी की गई। मां लक्ष्मी पूजा के अवसर पर शहर की कई जगहों पर श्रद्धालुओं के द्वारा मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। दीपावली के उत्साह को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए लोगों ने देर रात तक जमकर आतिशबाजी और पटाखे फोड़े। शहर के वार्ड नंबर 2 बजरंगपुर नवा गांव के शंकर नगर में मोहल्ला विकास समिति के अध्यक्ष विजय साहू और मोहल्ले वासियों के सहयोग से मोहल्ले में सुख शांति समृद्धि के लिए मोहल्ले के सभी गलियों चौक चौराहों में लक्ष्मी पूजा के दिन 509 दीपक जलाकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना की। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिला कलेक्टर ने आज सोमवार से जन दर्शन लगाकर आम जनता की समस्याएं सुनी और इसके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बीते 2 वर्षों से कोविड संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने जन दर्शन का कार्यक्रम स्थगित किया हुआ था। राजनांदगांव जिले के कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने आज सोमवार को आम जनता की समस्या सुनने जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की। बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने जन दर्शन को स्थगित किया हुआ था। जन दर्शन में कलेक्टर ने आम जनता से रूबरू होकर उनकी फरियाद सुनी। जिले के दूर दराज क्षेत्रों से आए लोगों की सहानुभूतिपूर्वक बारी बारी से समस्याएं सुनी और इसके निराकरण के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि बड़ी संख्या में ग्रामीण जन दर्शन में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर समस्याएं निर्माण कार्य से आए हैं। देखिए, राज्य शासन के निर्देश के अनुसार आज सोमवार को जिले में जन दर्शन लगाया गया है। वैसे तो हर सोमवार को मैं व्यक्तिगत रूप से सभी की सुनता था, लेकिन औपचारिक रूप से आज से जन दर्शन का आरंभ हुआ है। बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य ये है कि जो भी यहाँ पर आ रहा है उसकी समस्याओं का नियमानुसार जल्दी से जल्दी मांग या समस्या निराकरण हो सके, इस उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं। हमारे सभी अधिकारी भी अपने अपने कार्यालयों में बैठे हुए हैं और हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो भी आवेदन आ रहे हैं उनको त्वरित निराकरण किया जाए। सर, ज़्यादातर किस तरह की समस्या आ रही है? ज़्यादातर जो समस्याएं आ रही हैं वो ज़मीन के संबंध में है या भुगतान के संबंध में है, निर्माण कार्यों के, तो उसको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं। इस अवसर पर कलेक्टर ने एक एक प्रकरण को गंभीरता से सुना और इसके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय का जीर्णोद्धार कर उद्घाटन किया गया। बैंक का जीर्णोद्धार हो जाने से बैंक कर्मियों को अनुकूल वातावरण मिलेगा, वहीं ग्राहकों को बैंकिंग कार्य में सुविधा होगी। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव के भवन का जीर्णोद्धार कर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक मुंबई के मुख्य महाप्रबंधक मिहिर नारायण पी मिश्रा और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष आई के गोहिल शामिल हुए। एसबीआई
बैंक मुंबई के मुख्य महाप्रबंधक मिहिर नारायण पी मिश्रा ने फीता काटकर इसका उद्घाटन कर बैंक का अवलोकन किया। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए मिहिर नारायण पी मिश्रा ने कहा कि बैंक भवन के जीर्णोद्धार से यहां काम करने वाले बैंक कर्मियों को अनुकूल वातावरण मिलेगा, वहीं ग्राहकों को बैंकिंग कार्य के लिए सुविधा मिलेगी। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का ये राजनांदगांव का जो नया क्षेत्रीय कार्यालय है, जो आज के डेट से ये इनाग्रेट हुआ है और अच्छा प्रेमाइसेस इधर बना है, जिसके कारण से ये हमारे यहाँ के स्टाफ जो है हमारे कस्टमर्स का काम अच्छी तरह से निभा पाएंगे। ये ज़्यादा स्पेसेस है, इधर ऑफिसर्स हम ज़्यादा रख सकते हैं और ये एरिया का जितना हमारे ब्रांचेस है राजनांदगांव रीजन क्षेत्रीय कार्यालय के, उसके लिए ये अच्छा है। दे विल बी वर्किंग फ्रॉम अ मच बेटर premises with better infrastructure, and we hope that this will reflect positively in the conduct of the business of our branches, and indirectly it will also benefit our customers. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष आई के गोहिल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक राष्ट्रीय आजीविका मिशन अंतर्गत महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर कार्य कर रही है और महिलाओं को लोन उपलब्ध कराकर महिलाओं को आत्मस्वावलंबी बना रही है। देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हम 3-4 चीज़ें कर रहे हैं। खास करके तो जो महिला के समूह हैं, तो उन्हीं समूह से हम अपनी बैंक सखी जो कि हमारे बैंक के सारे कार्य को अच्छे से निभा पाती हैं, तो उन्हीं समूह से हम उनको ज़्यादा चुनना पसंद करते हैं, ताकि वो जिस गांव से हो, जिस क्षेत्र से हैं, उससे अच्छे से जुड़े रहें। और क्योंकि वो लोकल हैं तो उनका रिलेशनशिप बेहतर होता है, उनकी समझ बेहतर होती है, तो बैंक के लिए भी ये फ़ायदा है और जिन लोगों को ये सेवाएं पहुंचाते हैं उनके लिए भी फ़ायदा है। ठीक है। दूसरा, जैसे अब हम नई सुविधाएं ला रहे हैं, तो वहाँ भी हम प्रयास ये कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब हम जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो वहाँ बैंक सखियों को हम पहले ट्रेन कर दे रहे हैं, ताकि वो खुद जब ट्रेन हो जाती है तो वो हमारे ग्राहकों को बड़े अच्छे से वो सेवाएं प्रदान करने में, वो समझाने में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो उनके खुद के सशक्तिकरण में भी वो माहिर हो जाती हैं और हमारे ग्राहकों को भी टेक्नोलॉजी वगैरह क्षेत्र में अच्छे से निभा पा रही हैं। बैंक के उद्घाटन अवसर पर बैंक के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के लालबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहर के पुराना ढाबा क्षेत्र के एक घर में ताश की 52 पत्ती पर दांव लगाकर जुआ खेल रहे 24 लोगों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6,18,000 रुपये बरामद किए गए हैं। राजनांदगांव शहर के लालबाग थाने की पुलिस को सूचना मिली कि बड़ी संख्या में लोग पुराना ढाबा क्षेत्र के एक घर में ताश पत्ती पर दांव लगाकर बड़ी संख्या में जुआ खेल रहे हैं। जानकारी के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी, जहां पुलिस को 24 जुआरी ताश पत्ती का दांव लगाकर जुआ खेलते मिले। वहीं पुलिस को देखकर कुछ आरोपी भागने में कामयाब रहे। मौके पर दबिश देकर पुलिस ने ताश पत्ती और 6,18,000 रुपये बरामद किए हैं। मुखबिर की सूचना मिली तो उस पर हम लोग गए पुराना ढाबा के पास। एक कमरे में जुआ खेल रहे थे और उनमें 24 लोगों को पकड़ा गया है लगभग, और जो बरामद हुआ है कैश वो है 6,18,830 रुपये के आसपास, जिसमें 2 4 व्हीलर हैं, 2 4 व्हीलर्स एंड 11-12 2 व्हीलर है। टोटल जो पकड़ाए गए वो 24 है। मोबाइल हेडसेट वगैरह भी कुछ है? हाँ, 52 पत्ती में। 52 पत्ती का जुआ का सूचना मिला था। दीपावली त्यौहार के बाद बड़ी संख्या में जगह जगह जुआरियों की महफिल सज रही है और पुलिस भी अपने मुखबिरों को मुस्तैद किए हुए है। पुराना ढाबा क्षेत्र में किए गए इस कार्रवाई में पुलिस ने 24 जुआरियों से 6,18,000 रुपये नकद, मोबाइल फ़ोन, 2 कार और 12 मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले भर में दीपावली पर्व के मौके पर परंपराओं के अनुसार गौरी गौरा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। गौरी गौरा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलने वाले लगभग 5 दिनों का दीपावली पर्व राजनांदगांव में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर परंपराओं के अनुरूप गौरी गौरा की प्रतिमा स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर बाजे गाजे के साथ प्रतिमा विसर्जित किया गया। धनतेरस के दिन गौरी गौरा पूजन के लिए मिट्टी लाया गया और भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर गौरा चौरा में स्थापित किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने गौरी गौरा कथा पर रात भर गीत गाए। वहीं परंपरागत रूप से श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। इस मौके पर निरोग रहने के लिए सोटा भी मारा गया। गौरी गौरा का पूजन मध्य रात्रि से शुरू होकर सुबह तक चलता रहा और गोवर्धन पूजन के दिन गौरी गौरा की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। बाजे गाजे के साथ निकली शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए विसर्जन के लिए तालाबों में पहुंची। इस दौरान जगह जगह गौरी गौरा की प्रतिमा पर श्रीफल चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाएं अपने सिर पर गौरी गौरा की प्रतिमा लेकर चल रही थी। गौरी गौरा विसर्जन यात्रा में शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे श्रद्धांजलि देने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबू टोला। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा फटाका मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आए श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9090957412 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार।
क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनीहट्टी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह के निवास पहुंचे और उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बीते दिनों दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके निवास कमल विलास पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने देवव्रत सिंह के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। खैरागढ़ पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह के साथ बिताए पलों और उनकी यादों का स्मरण करते हुए उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। शनिवार को प्रेस क्लब गंडई ने दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सदस्यों ने स्वर्गीय देवव्रत सिंह के तैलचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण किया। खैरागढ़ विधानसभा के विधायक देवव्रत सिंह के निधन से गंडई क्षेत्र में भी शोक की लहर है। गंडई प्रेस क्लब ने दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह को श्रद्धांजलि दी। आज प्रेस क्लब में स्वर्गीय आज हमारे क्षेत्र के विधायक का आकस्मिक निधन के कारण प्रेस क्लब द्वारा श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी प्रेस क्लब के मेरे साथी उपस्थित रहे और निधन बड़ा दुखदायी है। पूरे खैरागढ़ क्षेत्र में शोक की लहर है। लोकप्रिय विधायक थे, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करने वाले विधायक थे। जो खबर हम सब क्षेत्रवासियों को मिला, जिसमें पता चला कि खैरागढ़ विधानसभा के लोकप्रिय क्षेत्रीय विधायक राजा देवव्रत सिंह जी का आकस्मिक निधन हो गया है, इस खबर के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। आज गंडई प्रेस क्लब के सभी साथी हमारे लोकप्रिय विधायक भैया देवव्रत सिंह जी के निधन होने के पश्चात गंडई प्रेस क्लब में 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो सोच उनके अंदर था क्षेत्र के विकास को लेकर, क्षेत्र की गरीबी को लेकर और बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिसके लिए गंभीर थे, और ऐसे नेता मिलना बहुत मुश्किल है। विधायक तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन देवव्रत सिंह जी बनना हम सबके लिए, देवव्रत सिंह जी मिलना हम सबके लिए मुश्किल है। श्रद्धांजलि सभा में प्रेस क्लब के संरक्षक ओम प्रकाश अग्रवाल, अध्यक्ष रवि रजक, रत्नेश कुलदीप, हरी साहू, नंद किशोर साहू सहित बड़ी संख्या में प्रेस क्लब के अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट।
दीपावली पर्व के दौरान शहर के शंकरपुर में मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका आज विधि विधान से विसर्जन यात्रा निकाली गई। बाजे गाजे के साथ निकली शोभा यात्रा और विसर्जन यात्रा में भक्त झूमते चल रहे थे। राजनांदगांव शहर के शंकरपुर में मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई थी। लगभग 2 दिनों तक विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद आज विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर सेवा भजनों में भक्त झूमते चल रहे थे। दीपावली पर्व के दौरान भगवान गणेश और मां लक्ष्मी के साथ मां काली की पूजा की परंपरा है। एक ओर जहां देश के प्रत्येक घर में दीपावली पर्व के दौरान मां लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, वहीं पश्चिम बंगाल में इस अवसर पर मां काली की पूजा होती है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में भाई बहन के पवित्र रिश्ते का अटूट प्रेम का प्रतीक भाई दूज का त्यौहार परंपरा अनुसार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों के तिलक लगाई और मिठाई खिलाकर उनकी दीर्घायु की कामना की। राजनांदगांव जिले सहित अंचल में भाई दूज का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने भाइयों की आरती उतारी और माथे पर तिलक लगाया और मुंह मीठा कराया। भाइयों ने बहनों को आकर्षक उपहार दिए। दीपावली पर्व के दौरान गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन भाई बहनों के अटूट प्रेम का प्रतीक भाई दूज का पर्व मनाने की परंपरा रही है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के दीर्घायु की कामना को लेकर माथे पर तिलक लगाती हैं। इस मौके पर बहनों ने अपने मायके पहुंचकर परंपराओं को निभाया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में दीपावली पर्व के बाद मातर तिहार परंपरागत रूप से मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में मातर तिहार पर लोगों का उत्साह रहा। राजनांदगांव जिले में दीपावली पर्व के बाद मातर तिहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गौठान में आयोजित मातर तिहार में सभी समुदाय की सहभागिता रही। पर्व को लेकर सुबह से ही तैयारी की जाती है और यादव भाइयों के घर जाकर परगाया जाता है। सभी यादव भाई पूजा पाठ के बाद पारंपरिक वेशभूषा धारण कर बाजे गाजे के साथ नृत्य करते हुए चलते हैं। गौठान में जहां गौ माता के द्वारा कुम्हड़ा को फुड़वाया गया, फिर कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना की गई और इस अवसर पर कुम्हड़े की प्रसादी वितरित किया गया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।